अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ ज़िंगर बर्गर की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आपने बगैर स्किप किए हुए देखना है और इंशाल्लाह से आप बाज़ार से कई गुना अच्छा ज़िंगर बर्गर बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं। इतना महंगा मिलने वाला ये ज़िंगर बर्गर आप घर पे बनाएंगे तो एक बर्गर के पैसे जो हैं वो आपके 2 बर्गर बन जाएंगे घर पे, अगर आप इसे बना के ट्राई करते हैं तो बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह से, दावे से कह सकती हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट स्किप ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है। चिकन के हमने पतले पतले से 2 पीसेस लिए हैं। ये मैं 2 बर्गर का सामान तैयार कर रही हूँ। उसमें हमने 2 टेबलस्पून के करीब दही ऐड किया और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें हमने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट पाउडर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पेस्ट था तो मैंने ऐड कर दिया है दोनों का। 1 टीस्पून के करीब हमने ऐड किया है और नमक हमने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है इसमें। ये 2 बर्गर का सामान है। आप जिस तरीके से ज़्यादा बनाएंगे तो इनकी क्वांटिटी भी आप बढ़ाते जाएंगे, जो भी आप स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये 2 पीस हैं। लाल मिर्च बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम ऐड की है मैंने। तो ये इसके साथ हम इसकी अच्छे से मैरिनेशन करेंगे। जितना अच्छा आपका एक हार्ड विंग बनेगा इंशाल्लाह से बर्गर उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। भुना हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा, तो भुने हुए ज़ीरे को हमने इसमें ऐड लाजमी करना है और इसको पीस लेना है भुने हुए ज़ीरे को। तो हाथ के साथ आपने इसको मैरिनेट कर लेना है। अब हमने चीज़ों की क्वांटिटी कम रखी है। ये 2 बर्गर का पीसेज हैं, तो ये देखिए इतनी मोटाई मैंने इसकी रखी है। आप इससे भी थोड़ा सा पतला थाई का पीस लेके भी इसका बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से मैरिनेट करना है। तकरीबन 2 घंटे लाजमी रखें। इससे ये होता है कि जो मैरिनेशन होगी वो अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाएगी और बर्गर हमारे ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे मसाले को इसके ऊपर सेट कर दिया है और हम इसको ये साइडों पे जो लगा हुआ है वो भी हम इसके ऊपर लगा के इसको सेट करके रख देंगे 1.5 घंटे के लिए। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए हम लेंगे 1 कप भर के हमने मैदा ले लिया है। मैदे के अंदर हमने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि मैदे के साथ हमने ऊपर कोटिंग करनी है। और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। कोटिंग करने के लिए कभी भी मैदा जो है वो खाली मैदा ना इस्तेमाल करें। अगर आपके पास इसके लिए जिंजर का पाउडर हो या गार्लिक का पाउडर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी और थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर और साथ ही इसमें नमक ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब जो पीसेस हमने मैरिनेट होने के लिए रखे हैं उनके ऊपर इसके साथ हम कोटिंग करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देना है। तो अब हमने इन पीसेस को ले लेना है। अब अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब जो मसाला होगा कोशिश करेंगे वो मसाला इनके ऊपर ही रहे और इस तरीके से हमने इनकी कोटिंग करनी है। आराम से इसके ऊपर मैदा डालेंगे ताकि जो इसका मसाला है वो नीचे ना उतर के इसके अंदर ना मिक्स हो जाए। इस तरीके से आसानी के साथ हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। और जो पानी हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे वो पानी बिल्कुल आपका चिल होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए फुल। अगर आप नॉर्मल वाटर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सारा जो मैदा है वो उतर जाएगा। तो अब हमने इसे हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा सा मसलना है और इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से जब पीस तैयार होगा इसको हमने दोबारा ठंडे पानी में ये देखें ऐड कर दिया है। अब ठंडे पानी में ऐड करने से मैदा जो ऊपर लगा हुआ है वो उतरेगा नहीं ज़्यादा। तो अब हम दोबारा इसमें मैदे में ऐड कर देंगे और हाथ की मदद से आराम से इसकी कोटिंग करेंगे। वीडियो को इंशाल्लाह से डिटेल के साथ आपको समझाऊंगी ताकि मेरी बहनों को किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। तो ये देखिए आराम से इसके क्रम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके क्रम्स ना बन रहे हो तो दोबारा से पानी में ठंडे पानी में डिप करेंगे तो दोबारा से इसे मैदा लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से इस पर क्रम्स आएंगे। तो अब हम इसको ऐड करेंगे घी के अंदर। घी को हमने पहले से ही गर्म कर लिया हुआ है। ऑयल या घी किसी भी चीज़ में आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। घी आपका गर्म होना चाहिए और इंशाल्लाह से क्रम्स भी अच्छे बनेंगे और बड़ा ही टेस्टी आपका ये पीस होगा तैयार। अगर आप इसे वैसे भी सॉसेस के साथ इस्तेमाल करेंगे खाएंगे तो यकीन करें आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। लेकिन अब हम इनको टाइम देंगे 10 मिनट का। बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने इन्हें दोनों साइडों से दोनों पीसेस को फ्राई कर लेना है ताकि दोनों के अंदर अच्छा सा कलर आए। तो इस वजह से हमने इन्हें दोनों साइडों से भी फ्राई करना है। चिकन चूँकि कच्चा है इसलिए हमने इसे थोड़ी देर दे के फ्राई करना है।
और आँच को हमने मीडियम कर दिया हुआ है और साइड हम चेंज करके दोनों साइडों से अच्छा सा कलर दे लेंगे इनको। मेरे चैनल पे आपको बर्गर, अंडे वाला बर्गर जो है उसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। वो भी बड़े ही मज़े के बने थे, बड़े टेस्टी, बिल्कुल बाज़ार जैसे बने थे, बड़े टेस्टी बने थे। तो ये तो बाज़ार से भी कई गुना अच्छा आप घर पे बना सकते हैं। जब मैंने इसे एक्सपीरियंस किया तो यकीन करें मुझे वाकई में बड़ा मज़ा आया। तो ये देखिए कलर कितना अच्छा आ चुका है और कितने अच्छे इसमें क्रम्स बने हैं। तो आप अगर घर पे बनाते हैं तो सेम इसी तरीके से आप बनाइएगा, तो आप बिल्कुल इस रेसिपी को एंजॉय करने वाले हैं। तो अब हमने इन दोनों पीसीस को थोड़ी थोड़ी देर के लिए इन्हें दोबारा से फ्राई करेंगे। अगर थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो भी बिल्कुल निकल जाएगी। थोड़ा सा मुझे कलर जो है वो लाइट लगा था, तो इस वजह से फिर मैंने इसे थोड़ा सा टाइम और दे लिया। ये बिल्कुल बन के डन हो चुके हैं और बेहतरीन बड़ा ही आला कलर आ चुका है इसके ऊपर। तो अब हम इसे निकाल के सेपरेट रख देंगे। अब इसके लिए जो चीज़ें हमने तैयार की हैं वो है जी, ये 2 बन है हमारे पास। मैं आपको एक बर्गर की रेसिपी साथ ही दूंगी क्योंकि मेरे घर में हार्ड विंग्स ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो एक हार्ड विंग्स हम वैसे ही इंजॉय करेंगे, तो एक बर्गर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने घर में मायोनीज़ जो बनाई थी, वो होममेड मायोनीज़ की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी है, आप लाजमी चेक कीजिएगा। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके ऊपर हम बंद गोभी जो है उसको बिल्कुल बारीक बारीक सा कटिंग कर लेंगे, तो वो इसके ऊपर लगा देंगे। तो हमने 2 से 4 अदद खीरे भी इसके ऊपर लगा लेने हैं। इस तरीके से अगर आपको पसंद हो तो आप लगा सकते हैं, ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हार्ड विंग जो है ये पूरा हम इस तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे। आप दूसरा भी देख सकते हैं, दूसरा भी बिल्कुल डन हो चुका है। तो इसके ऊपर हमने थोड़ी सी मायोनीज़ लगा लेनी है, थोड़ी सी बंद गोभी और तकरीबन ½ टीस्पून इस पर केचप लगाएंगे क्योंकि हमें जिंगर बर्गर का टेस्ट ही लेना है। तो इस तरीके से हम बन उठाएंगे और इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा और कितना गुड लुकिंग जो है वो हमारा जिंगर बर्गर बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और इस दुनिया में जितने बेऔलाद हैं अल्लाह पाक सबको नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।